अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू। बात करूंगा आज आप इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया बीए स्पेनिश के बारे में। पेपर दोस्तों इसका हो चुका है आई थिंक 16 मई को, आज है 23 मई। पेपर डिस्कस करेंगे आपसे इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबा ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। बताऊँगा तो कट ऑफ इस पेपर को देखते हुए क्या रह सकती है। तो पेपर में आए थे 60 सवाल, इसमें 50 करना होते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। और पेपर के अंदर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था वो 17 जो सवाल तो मैथ के आए थे और वो सॉल्व करने वाले सवाल होते हैं। 3-4 सवाल ऐसे होते हैं जो कि आप फ़ौरन उनको सॉल्व कर लेते, लेकिन उसमें ठीक ठाक पार्ट जो है सॉल्व करने वाला आया था। वो ऐसा नहीं था कि आप देख के सॉल्व कर लेते उनको। दोस्तों उसके बाद आपको 25 मार्क्स का दोस्तों आपको आई थी जीके वाला पार्ट था, जिसमें मेरे ख्याल से 10-12 सवाल तो अच्छे खासे मुश्किल थे, वो इतना आसान नहीं थे। बच्चा अच्छे से बहुत पढ़ के भी गया होगा, उसको भी 7-8 सवाल में दिक्कत ज़रूर हुई होगी, बल्कि 10 सवाल में दिक्कत हुई होगी। दोस्तों उसके अलावा अगर बात दोस्तों आपके रीजनिंग की, तो रीजनिंग वाला पार्ट भी ठीक ठाक था। ये सॉल्व करने वाला पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे पेपर में अगर मैं निकालूँ 18 में, तो 3-4 सवाल तो ऐसे होते हैं, 4-5 सवाल जिसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं कि जिनको आप फ़ौरन देखते टिक करें। तो पेपर का लेवल दोस्तों काफ़ी सही था। और जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के गया होगा मेरे ख्याल से, और फिर एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, और अगर 40 सवाल आप कर भी लेंगे तो आपको 10 मिनट तो सर्किल फिल करने का भी उसको फिल करने के लिए भी आपको चाहिए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास 50 मिनट का टाइम था पेपर सॉल्व करने का, तो इस बात को देखते हुए कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत ऊंची जाने की उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर आप सोच रहे हैं 180-190, तो ऐसा कट ऑफ बिल्कुल भी मेरे ख्याल से नहीं जाने वाली है। दोस्तों बात करें अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ इस पेपर को देखते हुए दोस्तों रह सकती है मैक्सिमम दोस्तों 142-145। तो इसके ऊपर जाना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। 80% केस में यही रह सकती है। 10% केस में शायद 2-1 नंबर ऊपर निकल जाए, 2-3 नंबर, और नीचे जाना दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है इस 1 के अंदर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन कोर्सेज में आते हैं। इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। हम बात करें कट ऑफ की, हाईएस्ट स्कोर मे भी 160 हो सकता है या 165, लेकिन कट ऑफ के बारे में बोल रहे हैं तो वो दोस्तों मेरे ख्याल से इतनी हो सकती है। सो अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर दोस्तों आते हैं तो कट ऑफ मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए अराउंड 135-140 दोस्तों हो सकती है। तो अगर आप मुस्लिम OBC ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कट ऑफ मेरे ख्याल से इन माई ओपिनियन तो इट विल बी अराउंड दोस्तों 133 to 138, तो यहाँ पर दोस्तों हो सकती है। सो अगर आप मुस्लिम वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करती हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ रह सकती है अराउंड 131 to 136। तो यहाँ कट ऑफ जो है वो रहने चाहिए, क्योंकि इतने नंबर का तो बच्चे उन्हें काफ़ी कर लिया होगा। वो जामिया में एक तो ये भी होता है कि एज लिमिट नहीं है, तो जो बच्चे अभी राइट 12 वाले बच्चे हैं, मे बी 18-19 साल के या 17, उनके लिए शायद दिक्कत हो, लेकिन जो बच्चे 20 साल के हैं, जो सेकेंड टाइम दे रहे हैं, तो वो बच्चे इतना स्कोर कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप जामिया इंटरनल है दोस्तों, अब भी कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम तो नहीं होने वाली है। अराउंड 128 to 133 के बीच में जामिया इंटरनल की जो है वो कट ऑफ रह सकती है इस पेपर को देखते हुए। तो ये था मेरा गैस इसके बारे में। आई थिंक अगर मैंने आपको हेल्प की तो सब्सक्राइब शेयर। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।